तारीख 7 अक्टूबर 2023, समय सुबह करीब 7 बजे। ये वही दिन है जब हमास ने इजरायल में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी। करीब 200 से ज्यादा को हमास के लड़ाके अगवा कर गाजा ले गए थे। हमास ने ऐसे अचानक हमला किया था जिसकी इजरायल को भनक तक नहीं लग पाई थी। हालांकि बाद में इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई में हमास पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज इजरायल पर हमास के हमले के 1 साल पूरे हो गए हैं। हमले के 1 साल बाद भी हालात सुधरने के बजाय सिर्फ बिगड़े हैं। हमले के बाद से पश्चिम एशिया में टकराव जारी है। हमास के साथ साथ अब इस लड़ाई में हूती विद्रोही, हिजबुल्ला और ईरान की भी एंट्री हो गई है। इजरायल की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ईरान ने भी इजरायल पर हमले किए हैं और इजरायल की जवाबी कार्रवाई का अंदेशा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी जंग से जुड़ी 10 बड़ी बातें। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले जारी रखे हैं। इजरायल का दावा है कि इन इलाकों में हिजबुल्ला के लोग छिपे हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बेरूत में हिजबुल्ला के आतंकवादी ठिकानों और हथियार के स्टॉक पर हमला किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली युद्धक विमानों ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय से संबंधित ठिकानों पर हमला किया है। इधर हिजबुल्ला ने कहा कि उसने फादी 1 मिसाइलों से इजरायल के तीसरे बड़े शहर हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया। इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी में रविवार को विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाली एक मस्जिद और एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए। इजरायल ने कहा कि उसने हमास आतंकवादियों पर सटीक हमले किए हैं। आईडीएफ ने रविवार को हमास आतंकवादियों से जुड़े सामान का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में वे वाहन और उपकरण रखे गए थे जिनके साथ हमास आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर के हमले में इजरायल में घुसपैठ की थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था। प्रदर्शनी में रखे गए सामान में वैन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, वर्दी, टैंक रोधी मिसाइलें, आरपीजी रॉकेट, मिसाइलें, हथियार और ग्रुप के मानव रहित एरियल व्हीकल शामिल हैं। पिछले साल इस हमले में हमास के सदस्यों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। तब से इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 41,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश आम नागरिक हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को जीत हासिल करने की कसम खाई और कहा कि उनके देश की सेना ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद के साल में वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को खत्म करने की कसम दोहराई और कहा कि कोई हमारा साथ दे ना दे, हम ये जंग जरूर जीतेंगे। आने वाले दिनों में इजरायल अपने दुश्मन ईरान पर भी हमला कर सकता है, जिसने हिजबुल्ला प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की इजरायली हत्याओं में प्रतिक्रिया के रूप में इजरायल पर 180 से अधिक मिसाइलें दागी थी। आईडीएफ ने रविवार को बताया कि लूट रिमूवल यूनिट ने करीब 70,000 चीजों को जब्त किया। इसमें 1250 एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी और लगभग 4,500 चार्ज शामिल है। ये यूनिट प्रदर्शनी में दिखाए गए हथियारों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। 7 अक्टूबर का हमला इजरायल के लिए बड़ा झटका था। होलोकॉस्ट के बाद एक ही दिन में यहूदी लोगों पर हुआ ये सबसे घातक हमला था। इसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी, जबकि 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया था।